नकाओ कहता है कि क्या तुम लड़की हो। सब उसे देखते रहते हैं। मिजुकी डर जाती है और रोते हुए भाग जाती है और बाहर आकर बैठ जाती है। नकात्सु भी अकेला बैठा होता है। काशियामा आकर बताता है कि सबको पता चल गया कि मिजुकी एक लड़की है। नकात्सु उठकर जाने वाला होता है पर नहीं जाता। काशियामा कहता है कि क्या उसने तुम्हें मना कर दी। नकात्सु कहता है कि डायरेक्टली तुम मत कहो। काशियामा कहता है कि मुझे नहीं पता ऐसे टाइम पर क्या बात करनी है। नकात्सु कहता है कि तुम्हें बोलना चाहिए कि दुनिया में और भी गर्ल्स हैं, तुम्हें उससे बेटर मिलेगी, ये सब बोलना चाहिए। दोनों उठकर अंदर जाते हैं। नकात्सु कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि सबको पता चल गया कि मिजुकी एक लड़की है। क्या तुम्हें पहले से पता था। काशियामा हाँ कर देता है और कहता है कि जिस दिन वह यहाँ आई थी तब से ही पता था, पर मैं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता था। नकात्सु उसे बेस्ट बताता है और अंदर जाता है। तभी काशियामा कहता है कि तुम्हें उससे बेटर मिल जाएगी। नकात्सु स्माइल कर देता है। दोनों साथ में चले जाते हैं। सानो इजिरो से बात करते हुए मिजुकी को सुनाता है कि अभी सब कंफ्यूज हैं, पर थोड़े टाइम बाद सब समझ जाएंगे। जो भी होगा मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ओके योजिरो। और मिजुकी से कहता है कि तुम अब तक यहाँ हो और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। मिजुकी चली जाती है। नेक्स्ट डे मिजुकी क्लास में आकर सबको मॉर्निंग विश करती है, पर वे लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि अब हम मेड कैफे परफॉर्म नहीं करेंगे। हमें लड़की बनने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो पहले ही एक लड़की है। नकात्सु मना करता है तो वे कहते हैं कि क्या तुम भी लड़की हो। नकात्सु को गुस्सा आ जाता है। सैकी में कहता है कि जो डिसाइड कर लिया है वही होगा। मिजुकी उसे थैंक यू बोलती है पर वह भी उससे बात नहीं करता। सब कहते हैं कि हमने सुना है ये सानो के पीछे आई है और उसे बुरा बताते हैं। नकाओ चिल्लाकर सबको रोकता है और कहता है कि हम लोग 6 महीने से फ्रेंड्स हैं, तो इस तरह किसी का मजाक उड़ाना बंद करो। सब चुप हो जाते हैं। मिजुकी सबसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने तुम सबको सच में अपना फ्रेंड माना है। वे कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करना बंद करो, अब तुम हमारे फ्रेंड नहीं हो, जानबूझकर ना किया हो पर धोखा तो दिया है। मिजुकी रोते हुए चली जाती है। नकात्सु कहता है कि तुम लोगों को रीजन नहीं पता है। सानो सबको सच बता देता है। डॉक्टर मिजुकी से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। मिजुकी कहती है कि मेरी वजह से सब झगड़ रहे हैं, मैं वापस अमेरिका भी नहीं जा सकती। डॉक्टर कहता है कि सब तुम्हें बैडली ट्रीट करेंगे। वह कहती है कि फेस तो करना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुद को अकेला मत समझना। मिजुकी वॉशरूम में आती है। कुछ लड़के कहते हैं कि ये लेडीज वॉशरूम नहीं है। तभी सैकिमे और बाकी क्लासमेट आकर उन्हें भगा देते हैं और मिजुकी से सॉरी बोलते हैं। सैकिमे बताता है कि सानो ने सब सच बता दिया है। सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर मिजुकी तो मिजुकी ही रहेगा ना, और हंसने लगते हैं। उसके बाद सब बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। मिजुकी भी खेलती है तो वे उसे गिराकर कहते हैं कि हम एक लड़की के साथ कैसे खेल सकते हैं। उसके क्लासमेट उसे उठाते हैं। नकात्सु उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। मिजुकी अच्छा खेलती है, सब खुश होते हैं। क्लास में नकात्सु सोता रहता है। सानो उसे हिट करता है तो वह कहता है कि मैं सो नहीं रहा था और वापस जाकर फिर से सो जाता है। सब हंसने लगते हैं। फेस्टिवल की प्रिपरेशन चलती रहती है। सब मिजुकी को अच्छे से ट्रीट करते हैं और फेस्टिवल की वजह से खुश होते रहते हैं। नकात्सु सानो को भी साथ ले आता है। मिजुकी सानो से कहती है कि मैं अब स्कूल नहीं आऊंगी, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, मैं तुमसे भी मिली, तुम्हें जम करते हुए भी देख लिया, अब कुछ नहीं बचा। सानो कहता है कि मैं तुम्हें स्माइल के साथ ही वापस भेजूंगा, यहाँ आने के लिए थैंक यू। मिजुकी प्रिंसिपल को भी स्कूल ड्रॉप करने का नोटिस दे देती है और झूठ बोलकर एडमिशन लेने के लिए सॉरी बोलती है। मैं अपना सामान पैक करके चली जाऊंगी। प्रिंसिपल कहती है कि आज स्कूल फेस्टिवल एंजॉय करके चली जाना। मिजुकी उन्हें थैंक यू बोलती है। प्रिंसिपल पूछती है कि ये स्कूल तुम्हारे लिए क्या है। मिजुकी कहती है कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है और फिर से थैंक यू बोलकर चली जाती है। पूरी क्लास फेस्टिवल की प्लानिंग करती रहती है और मिजुकी को भी बुलाती है। मिजुकी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। नकात्सु कहता है कि हमें जीतने के लिए ज्यादा कस्टमर्स लाने हैं, इस फेस्टिवल में हमें जीतना ही है, और खुश होते हुए चले जाते हैं। आज है ओसाका हाई स्कूल फेस्टिवल। सब टीम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, पर नकाओ नैनबा के सारे कस्टमर्स को अपने मेड कैफे में इनवाइट कर लेता है और नैनबा से कहता है कि आज हम एनिमीज हैं। ऑस्कर और तैनोजी रोमियो जूलियट बने रहते हैं। मिजुकी और काशियामा कस्टमर्स का वेलकम करते हैं। अंदर सब लड़की बने होते हैं और कस्टमर्स के लिए सीट प्रोवाइड कराते हैं। मिजुकी सानो को हिट करके कहती है कि कस्टमर्स का स्माइल के साथ वेलकम करना है। न्यू कस्टमर आने वाला है तो सानो स्माइल के साथ वेलकम करता है और कस्टमर होता है कागुया का। वह उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। नकात्सु आकर उससे पूछता है कि तुम कोई भी मेड चूज कर सकते हो जो तुम्हें सर्व करे। कागुया का सानो को चूज करता है। उसके बाद रोमियो और जूलियट का प्ले चलता रहता है। ऑस्कर जूलियट का रोल अच्छे से करता है। रोमियो ऊपर आकर जूलियट को हक करता है। मिजुकी तैनोजी को उसकी फियांसे दिखाती है जो रोती रहती है। उसे देखकर रोमियो जूलियट को नीचे फेंक देता है और अपनी रियल जूलियट के पास आ जाता है।
काशियामा को भी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। सबको अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर नैनबा चिढ़ता रहता है। नकाओ उसे साथ में बाहर चलने का ऑफर देता है। नैनबा कहता है कि हो सकता है क्योंकि ये लास्ट एपिसोड ही तो है, और फिर मना कर देता है और नकाओ को हिट भी कर देता है। वॉशरूम में नकात्सु सानो से कहता है कि क्या तुम मिजुकी को नहीं बताओगे कि तुम उसे लाइक करते हो। सानो कहता है कि अभी वह यहाँ लड़का बनकर और रहना चाहती है। नकात्सु कहता है कि मैं होता तो बता देता, पर मेरा तो खुद का दिल टूटा हुआ है, तो क्या ही दूसरे की हेल्प करूं। हिबारी अकेली बैठी रहती है। ऑस्कर भी प्ले खराब होने की वजह से गुस्से में होता है और हिबारी को देखकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर खा सकता हूँ। हिबारी मना करती है। ऑस्कर कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हिबारी उसे देखकर उसके पास आती है और हिट कर देती है और कपल बनने के लिए मान भी जाती है। ऑस्कर उसके पीछे पीछे हिबारी फुर चिल्लाता हुआ जाता है। नकात्सु मिजुकी को देखकर आईज क्लोज कर लेता है और कहता है कि साइड इफेक्ट्स अभी भी बाकी हैं। अब स्टार्ट होने वाला है फैशन शो। सब बॉयज गर्ल्स के गेटअप में आते हैं। कागुयाका कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और भाग जाता है। तनुजी और ऑस्कर साथ में आते हैं। अब है फैशन शो के रिजल्ट की बारी और विनर होता है सानो। नकात्सु और नैनबा कहते हैं कि मिजुकी लड़की होकर भी हार गई। तानुजी अपनी टीम को उसे ना चूज करने के लिए हिट करता है। तीनों स्माइल कर देते हैं। उसके बाद नैनबा सबसे फेस्टिवल के बाद वाली पार्टी करने के लिए कहता है। सब खुश होते हुए बाहर चले जाते हैं। सानो मिजुकी से भी चलने के लिए कहता है। मिजुकी कहती है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके बाद वह अपना बैग पैक करके बाहर आती है और स्कूल को देखती रहती है। वह यूजिरो को भी बाय बोलने आती है। वह सबसे छुपकर जाती रहती है तो पूरा स्कूल बाहर ही खड़ा होता है और कहता है कि हमें पता था तुम ऐसा ही करोगी। सब स्माइल करते रहते हैं। मिजुकी उनके पास आती है। नकात्सु कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम जा रही हो। मिजुकी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि अपना ध्यान रखना। नकात्सु वहाँ से चला जाता है। सानो उसके पीछे जाता है। सब कहते हैं कि अमेरिका जाकर हमें भूल मत जाना। मिजुकी हाँ कर देती है। दूसरे बॉयज कहते हैं कि अब हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। टीम 1 के मेंबर्स उसे मैराथन रेस में हिट करने के लिए सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सिखा देंगे फाइट कैसे करनी है, हमारे पास आ जाना। मिजुकी थैंक यू बोलती है। उसके बाद आती है टीम 3 और सब कहते हैं कि हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, तुम जब गर्ल बनी थी तो क्यूट लग रही थी। मिजुकी सबको अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। अब आता है कागुयाका जो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं सानो के साथ दोबारा कम्पीट कर पाया, और बाय बोलकर चला जाता है। हिबारी और उसका ग्रुप भी उसे सी ऑफ करने आते हैं। उसके बाद सेकी में आता है और रोने लगता है। मिजुकी कहती है कि इस स्कूल में मेरा पहला फ्रेंड तुम ही थे। उसके बाद आता है नकाओ, वह भी रोने लगता है। मिजुकी उसे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बताती है। उसके बाद काशियामा वह उसे भी थैंक यू बोलती है। तनुजी भी मिलने आता है और अपने स्टाइल में बाय बोलता है। मिजुकी भी ऐसे ही कर देती है। ऑस्कर भी उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद आता है नैनबा। उसे देखकर मिजुकी रोना स्टार्ट कर देती है। वह उसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है और कहता है कि कोई कुछ भी कहे ये स्कूल तुम्हारा है, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी बता देना, हम वहीं आ जाएंगे। मिजुकी रोते रोते हाँ कर देती है। अकीरा उसे अपनी क्लिक की हुई पिक्चर्स की एल्बम देती है और कहती है कि जब भी इन इडियट्स की याद आए तो इसे देख लेना। प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी बाहर आते हैं। प्रिंसिपल उसे इस स्कूल से ग्रेजुएशन करने की डिग्री देती है। मिजुकी ने थैंक यू बोलती है। सब क्लैपिंग कर देते हैं। वह जाती है तो नकात्सु वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं तो रह ही गया, अगर मैं इतना ओल्ड हो जाऊं कि मुझे अपना नाम भी याद न रहे, पर तुम्हारे साथ स्पेंड किया हुआ टाइम कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए तुम सबसे बेस्ट हो, मेरी अब तक की सबसे बेस्ट फ्रेंड। और कहता है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं रोऊंगा। मिजुकी रोने लगती है। नकात्सु उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं बाय नहीं बोलूंगा, जापान और अमेरिका इतने भी दूर नहीं हैं, हमें जो करना है हम वही करेंगे। जाते हुए मिजुकी सानो को देखती है और फिर से रोने लगती है। डॉक्टर उसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए आता है और कहता है कि अगर रास्ते में मुझसे कोई बात करने वाला नहीं होगा तो मुझे नींद आ जाएगी। सानो तुम साथ चलो। सब उसे बाहर तक सी ऑफ करने आते हैं। मिजुकी कहती है कि मैं खुश हूँ कि इस स्कूल की स्टूडेंट थी। नकात्सु उसे देखता है। मिजुकी सबको बाय बोल देती है और बस में बैठ जाती है। सब उसे बाय बोलते हैं। फाइनली वह स्कूल से चली जाती है। सानो भी बस में ही होता है और उसके पास बैठ जाता है। डॉक्टर उन्हें देखकर स्माइल करता है। मिजुकी सानो को देखती रहती है। एयरपोर्ट पर मिजुकी डॉक्टर को भी थैंक यू बोलती है और चली जाती है। अकीरा भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि इन्हें साथ में देखकर मुझे पास्ट याद आ गया।
डॉक्टर अपना हाथ छुड़ाता है। अकीरा कहती है कि मेरे टच करने पर तुम नॉर्मल लग रहे हो। डॉक्टर भी शॉक हो जाता है। अकीरा कहती है कि तुम ठीक हो गए हो। डॉक्टर मिजुकी को देखता है और स्माइल कर देता है। अकीरा कहती है कि मैं तुम्हारी दोबारा गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। डॉक्टर कहता है कि सोच कर बताऊंगा। अकीरा उसके पीछे जाती है। सानो मिजुकी से कहता है कि अब तुम ओसाका स्कूल की स्टूडेंट नहीं रही। मिजुकी हाँ कर देती है। सानो उसे हक कर लेता है और किस करके कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे पास आऊंगा मिजुकी। वह स्माइल करके चली जाती है और जाते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सानो स्माइल कर देता है। उसके बाद वह चली जाती है। अब दिखाते हैं 1 महीने बाद का सीन। मिजुकी कैलिफोर्निया में अपने घर पर होती है। तभी एक एरो वहाँ आता है। मिजुकी उठाकर चेक करती है। उसमें न्यूज़पेपर पर लिखा होता है कि ओसाका स्कूल की नेक्स्ट ट्रिप कैलिफोर्निया की है। मिजुकी शॉक हो जाती है। ट्रिप का सारा खर्चा तीनों टीम लीडर्स पे करेंगे।